हेलो साथियों, स्वागत है आपका एमएलटी जर्नी में। मैं एक नए नोटिस के साथ में आया हूं जो कि आईसीएमआर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च सेक्टर द्वारा न्यू दिल्ली में जो ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म निकले थे उसकी एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो चुकी है। मैं बात करता हूं ये नोटिस कब रिलीज हुआ था। 22 नवंबर को रिलीज हुआ था। इन कंटिन्यूशन टू द इंस्टीट्यूट ऑफ नोटिस ऑफ इवन नंबर डेट 5 तारीख 11 महीने ऑल कैंडिडेट्स आर हैवी इंटीमेटेड दैट सीबीटी और टेक्निकल कैडर पोस्ट ऑफ आईसीएमआर एनएमआर निमेर सेल्वी हिल्ड। आप देख सकते हैं शेड्यूल 1 दिसंबर को मैं बात करता हूँ। टेक्नीशियन लाइफ साइंस वालों का है TALS। आप देख सकते हैं 3 शिफ्टों की लैब अटेंडेंट का भी इसी में है TALS। ठीक है। 2 दिसंबर की मैं बात करता हूँ। टेक्नीशियन MLT मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट का है। ठीक है। टेक्नीशियन लाइफ साइंस का भी है 3rd शिफ्ट में। ठीक है। आप देख लेना आपकी जिस शिफ्ट में इसका पढ़ रहा हो। एडमिट कार्ड जब डाउनलोड होने लगेंगे मैं आपको लिंक भेज दूंगा। ठीक है। 5 दिसंबर को टेक्नीशियन का है। ठीक है। फार्मा वालों का भी है 5 को, 6 को, 7 को। इसके बाद करता हूँ 1 से लेकर 7 तारीख तक 7 दिन ये एग्ज़ाम चलेगा। ठीक है। जिस शिफ्ट में हो, फर्स्ट शिफ्ट की टाइमिंग आप देख सकते हैं 8:30 से 10:30 बजे तक आपको पहुँचना है। सेकेंड में 12:15 से 14:15 आप देख सकते हैं। ठीक है। 16 से 18 बजे तक। ठीक है। 16 मतलब 4 बजे से आपको पहुँचना है। ठीक है। 10 से सिलेबस ऑफ द टेक्निकल कैडर पोस्ट आप देख सकते हैं। मैं बात करता हूँ इसमें CVT पैटर्न होगा आपका टोटल 100 नंबर का होगा। 40 नंबर का आपका स्पेसिफिक जो ट्रेड होगी, जैसे MLT की तो आपको MLT से पूछा जाएगा, कंप्यूटर की तो कंप्यूटर से पूछा जाएगा। और बाकी जो 40 नंबर है, 60 नंबर है आपके, वो 60 नंबर है, 40 नहीं है, 60 हैं। जो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 10 नंबर की आएगी। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड मैथमेटिक्स 10 नंबर का आएगा। इंग्लिश 10 नंबर की। जनरल जी की आएगी। करंट अफेयर 10 नंबर की आएगी। कंप्यूटर स्किल्स आएंगे 10 नंबर के। आईसीएमआर है कुछ प्रोडक्ट्स, आईसीएमआर में जो कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो रिसर्च होती हैं, उनसे कुछ पूछा जाएगा 10 नवंबर का अबाउट आईसीएमआर। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ जनरल इंटेलिजेंस में आपके पास क्या क्या आ सकता है। इसमें सिलेबस की मैं बात करूँ तो अरिथमेटिकल रीजनिंग आएगी। आप देख लीजिएगा। कोडिंग डिकोडिंग बड़ी ईजी होती है। नॉन वर्बल सीरीज आएगी। स्टेटमेंट कंक्लूजन आएगा। ठीक है। पैराग्राफ्स वगैरह आएंगे। रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट आएगा, जो भी आपका आएगा। ठीक है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करता हूँ मैथमेटिक्स में, तो आप देख लेना। बेसिक है। इसमें नंबर सिस्टम आएगा, परसेंटेज आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा, इंटरेस्ट प्रॉफिट लॉस। ठीक है। DI आएगी इसमें। DI जो UP पैट में जिसने तैयारी करी होगी उसकी अच्छी होगी। ठीक है। आप देख लीजिएगा क्या क्या है। जनरल इंग्लिश की बात करता हूँ। प्रीपोजिशन, करेक्टनेस ऑफ सेंटेंस, चेंज एक्टिव और पैसिव, एक्टिव टू पैसिव आएंगे इसमें। चेंज डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट 12th बेस का आएगा इसमें। वर्ब्स आएंगी, टेंस आएंगे, पास्ट प्रेजेंट। ठीक है। फ्यूचर नॉन फाइनाइट्स आएगी। ठीक है। सिनोनिम्स एंटोनिम्स। अब अगर आप मैं बात करता हूँ तो इंपॉर्टेंट कौन सा है इसमें मैं बात करता हूँ तो एक्टिव पैसिव आप पढ़ लीजिएगा। वर्ब्स पढ़ लीजिएगा। सिनोनिम एंटोनिम्स पूछ लीजिएगा। मीनिंग्स पूछ लीजिएगा। डिफिकल्ट वर्ड में कोई एक गलत दे देगा, उसमें 3 सही दे देगा। ठीक है। आर्टिकल्स आप थोड़े बहुत देख जाना। प्रोनाउंस आप देख जाना। ठीक है। करेक्टनेस ऑफ सेंटेंस से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। एक्टिव पैसिव से जरूर बनेगा। ठीक है। वर्ब से बनेगा। इसमें सिनोनिम्स और एंटोनिम्स से जरूर बनेगा। ठीक है। मैं बात करता हूँ जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर की। आप करंट अफेयर पढ़ जाना। आपको डेली 6 बजे क्लास होती है यूट्यूब पे, बहुत सारी आपको मिल जाएंगी। आप पहले से ले रहे होंगे तो अच्छा होगा। अगर आपने अभी लेना चालू करा होगा तो आप पहले 3-4 महीने का, कम से कम 6 महीने का तो आप पढ़ के जाइएगा ही। कम से कम 1 डे एग्जाम में 1 ईयर की करंट अफेयर पिछली पूछी जाती है। चाहे आप SSC की बात करें, UP SSC की बात करें। ठीक है। आर्ट एंड इंडिया कल्चर आप ऑल स्टेट के पढ़ जाइएगा। ठीक है। हिस्ट्री में भी आप पढ़ जाइएगा जो बेसिक होता है। ठीक है। जियोग्राफी आप पढ़ जाइएगा। पॉलिटी भी आप पढ़ जाइएगा संविधान से हमारे। ठीक है। कंप्यूटर स्किल्स में टॉपिक बता दिए गए हैं। इसमें सिर्फ सब्जेक्ट का नाम दे दिया गया है, टॉपिक नहीं बताया गया है। GK 10 नंबर की आएगी। इसमें से मान के चलिए तो आप 5 नंबर आपके करंट अफेयर से ही आएंगे। बाकी इसमें अगर आपको पढ़ के जाना है तो आप जियोग्राफी इसमें पढ़ जाना। आपको 2 नंबर देखने को मिलेंगे। 1 नंबर आपको हिस्ट्री का देखने को मिल जाएगा। आर्ट एंड इंडिया कल्चर से भी आपको 1 नंबर का देखने को मिल जाएगा। पॉलिटी से भी 1 नंबर का देखने को मिल जाएगा। आप करंट अफेयर पर ज़्यादा फोकस करना इसमें। ठीक है। कंप्यूटर स्किल्स की मैं बात करता हूँ। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, एवोल्यूशन ऑफ द कंप्यूटर्स, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स, द कंप्यूटर सिस्टम, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स आप पढ़ जाना। द एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है। इनपुट आउटपुट डिवाइस, मेमोरी आप पढ़ जाना। कीबोर्ड आप पढ़ जाना। इसमें डिजिटल कैमरा के बारे में पढ़ जाना। स्पीच के बारे में पढ़ जाना। स्कैनर्स के बारे में, और आप फुल फॉर्म इसमें देख जाना। ठीक है। रोम की जैसे इसमें बता रखी है। ठीक है। रैम की हो गई। ठीक है।
रैम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, आप इसमें अप्लाई कर पढ़ जाना, ठीक है। MS ऑफिस के बारे में आप पढ़ जाना, शॉर्टकट्स की पढ़ जाना, ठीक है, जो जो इसमें दे रखा है आप एक बार पढ़ जाना, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ ICMR, ICMR की मैं बात करता हूँ, अबाउट ICMR के बारे में पढ़ जाना। खासकर जिस ICMR का आप देने जा रहे हैं, दिल्ली का देने जा रहे हैं, मलेरिया संस्थान है ये, इसे मलेरिया के ऊपर रिसर्च होती है, तो आप हिस्ट्री ऑफ ICMR पढ़ जाना दिल्ली की, ठीक है। लीडरशिप ऑफ ICMR पढ़ जाना। इंस्टीट्यूशन एंड इट्स लोकेशन के बारे में आप जगह जगह जो बनी हुई है, अगर न्यूट्रिशन वाली कहाँ बनी है, कैंसर वाली कहाँ बनी है, हैदराबाद में कौन सी बनी है, पुणे में कौन सी बनी है, प्लाज्मा वाली कौन सी बनी है, जहाँ हमारा सीरम इंस्टीट्यूट बना था, कोरोना का टीका बना था, ठीक है, ठीक है। मैंडेट इसको पढ़ जाना इसमें, ठीक है। इंडियन जर्नलिज्म ऑफ मेडिकल रिसर्च पढ़ देना। आउट गोइंग वायरल बुक, इसकी कुछ गाइडलाइंस होंगी वो पढ़ जाना आप इसमें, ठीक है। खासकर इसमें जो टॉपिक दिए गए हैं, अब आप देख सकते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी लैंडमार्क अचीवमेंट, जो इसकी अचीवमेंट होगी दिल्ली से, तो इसमें टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में आप ज़रूर पढ़ के जाना। आप इसकी साइट खोलना, आपको सब कुछ मिल जाएगा, इससे आपको एक नंबर मिल जाएगा, पक्का आपका हो जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं होगा। ICMR हेल्थ कम्युनिकेशन इकोसिस्टम पढ़ के जाना, आपको सब इसकी वेबसाइट पर मिल जाएगा, आपको कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। कोविड-19 रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो नॉर्मल वो तो आप पढ़ ही सकते हैं। स्पेसिफिक सब्जेक्ट की नॉलेज के बारे में बात करता हूँ, आप देख सकते हैं इसमें, ठीक है। TA का ही वैसे ही TA जूलॉजी वालों के लिए, लाइफ साइंस वालों के लिए, ठीक है। MLT की बात करूँगा मैं, आप देख लेना इसमें TA MLT का। हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया की आपको फिजियोलॉजी और मॉर्फोलॉजी पता होनी चाहिए। जैसे इशरिचिया कोलाई है तो ई कोलाई के बारे में आपको पता होना चाहिए। स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन पता होना चाहिए। डिफरेंसेस का पता होना चाहिए, कौन कौन से स्टेरिलाइजेशन होते हैं, ठीक है। ऑटोक्लेव के बारे में आपको पता होना चाहिए। हॉट एयर ओवन के बारे में आपको पता होना चाहिए। स्टेरिलाइजेशन, ठीक है। मॉइस्ट हीट हो गया जैसे, ठीक है। कल्चर मीडिया डिफरेंट टाइप के कौन कौन से हम यूज कर सकते हैं, कौन से बैक्टीरिया के लिए। सिलेक्टिव मीडिया की मैं बात करता हूँ, डिफरेंशियल मीडिया की बात करता हूँ इसमें, ठीक है। इनरिचमेंट मीडिया कौन कौन सा होता है आप पढ़ जाइएगा। कल्चर मेथड्स आप पढ़ जाइएगा, ठीक है। स्टॉक मेथड पढ़ जाइए। लेबोरेटरी आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया एंड टैक्सोनॉमी आप पढ़ जाइए, आपको बुक में ये मिल जाएगा चैप्टर। बैक्टीरियल जेनेटिक्स की बात करता हूँ, ये भी पढ़ जाइए। जेनेटिक्स इंजीनियरिंग पढ़ जाइए। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टेक्निक पढ़ जाइएगा। एंटी माइक्रोबियल थेरेपी एंड असिस्टेंट। टोटल DMLT का सिलेबस है इसमें, देखा जाए BMLT वालों के लिए भी अच्छा मौका है इसमें। BMLT के लिए तो और डीपली इन्होंने पढ़ा हुआ, DMLT में हम लोग ज़्यादा इतना नहीं पढ़ते। माइक्रोबियल पैथोजेनेसिस पढ़ जाइएगा। लेबोरेटरी डायग्नोसिस और बैक्टीरियल इन्फेक्शन पढ़ जाइएगा। वैक्सीन्स के बारे में आप पढ़ जाइएगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ टाइप ऑफ इम्यूनिटी के बारे में पढ़ जाइएगा। इनेट इम्यूनिटी जैसे होता है, ठीक है। एंटीजन एंटीबॉडी आपने माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ा होगा, ठीक है। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन आपने पढ़ा होगा ब्लड बैंक में। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम पढ़ जाइएगा। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम पढ़ जाइएगा। सेल मीडिएट इम्यून रिस्पॉन्स पढ़ जाइएगा। सब इसमें अच्छे अच्छे टॉपिक दिए रखे हैं। कैंसर इम्यूनोलॉजी, एलाइजा, वेस्टर्न ब्लॉट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। HIV के लिए HIV का कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है, वेस्टर्न ब्लॉट मेथड, ठीक है। फ्लोसाइटोमेट्री पढ़ जाइएगा। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के बारे में पढ़ के जाइएगा। इसमें जो साफ साफ दे रखे हैं, जैसे वेस्टर्न ब्लॉट इंपॉर्टेंट है, एलाइजा इंपॉर्टेंट है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, एंटीजन एंटीबॉडी इंपॉर्टेंट है, पैथोजेनेसिस पढ़ जाइएगा। वायरल ड्रग्स के एक क्वेश्चन जरूर बनेगा आपका, ठीक है। आप ये सब टॉपिक पढ़ के जाना, ठीक है, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। इसका बहुत बड़े बड़े चैप्टर दे रखे हैं इन्होंने। फार्मा वालों के लिए आपको बता रखा है, आप देख लीजिएगा सिलेबस की पूरी PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक हमारे वीडियो के इस डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए हमारे चैनल। हम ऐसी ही नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाएंगे। थैंक्स।